जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता लग चुका होगा कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी में इतने ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन बच्चा फॉर्म भरने में लगा हुआ है कि इनको इसकी डेट भी एक्सटेंड करनी पड़ी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा फॉर्म भरे। उसके दोनों फायदे होते हैं। देखिए, बच्चे का फायदा भी, उसे टाइम मिल जाता है, और दूसरा फायदा इनको होता है कि इनके पास एक वैल्यू ऑफ मनी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिसे कहीं पर भी ब्याज वगैरह पर या कहीं पे भी मार्केट में लगा सकते हैं। भाई, गवर्नमेंट पे तो 100 काम है, ये तो एक एक साल में दो दो गुना अपना पैसा कर लेते हैं। तो ये चाहते ही हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरे। अब हो क्या रहा है, फॉर्म तो ज्यादा भरे जा रहे हैं, पर दो ऐसी स्टेट जहां पर दुख 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 होते ही जा रहे हैं। जितने भी मतलब फॉर्म भरे, पर इनका दुख खत्म नहीं हो रहा। अगर दो स्टेट की बात करें, वो दो स्टेट कौन सी है? तो वो दो स्टेट है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार। क्यों है ये दो स्टेट ऐसे? क्योंकि अगर आप इनकी जनसंख्या की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं दोनों स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे अप्रोक्स 24 करोड़ के आसपास है। आप चेक कर सकते हो, 24 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिहार की, तो 13 करोड़ के आसपास यहाँ पे जनसंख्या, यानी टोटल अगर हम जोड़ देते हैं तो 37 करोड़ जनसंख्या। यानी अगर बात करी जाए तो बहुत बड़ा परसेंटेज यहाँ पर जनसंख्या का है। और इनमें से मैक्सिमम बच्चा तैयारी कर रहा होता है। सबसे कम वैकेंसी ही यहाँ पर देखने को मिली। और अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ, किस स्टेट में सबसे ज्यादा जा रहा है और कहाँ पर सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, ये भी अगर मैं ध्यान दूं, और कहाँ डेंजर बनने वाला, कहाँ मॉडरेट और कहाँ सेफ रहेगा, वो सारी चीजें एकदम डाटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आज का 1 बजे तक का डाटा है, जो अपडेटेड डाटा है कि आज 1 बजे तक ये चीजों में चेंजेस आए हैं। तो सबसे कम अगर मैं देखूंगा फॉर्म कहाँ पर भरे गए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जगह है जहां सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। 5,000 फॉर्म कुल यहाँ पर डाले गए हैं, सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्या कम कंपटीशन रहने वाला है। देखिए, अगर सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं तो हमारे हिसाब से तो सबसे कम कंपटीशन यही होना चाहिए। यही आपका भी मानना है और यही मेरा भी मानना है। आपको भी यही लगता हो? फॉर्म देखो कहाँ तो एक एक जगह पर एक एक लाख, किसी किसी पे 1,80,000 फॉर्म डाले गए, और यहाँ पर सिर्फ 5,000। तो यहाँ पे सबसे कम कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीट कंपटीशन 416 है। कितना है? 416। पर ऐसा क्यों है कि 416 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है? इसका लॉजिक क्या है? इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि इस वाले जोन की बात करें तो सिर्फ 12 वैकेंसी। अब 12 वैकेंसी कितनी होती हैं? मुजफ्फरपुर की हम यहाँ पर बात करें, 12 वैकेंसी कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती, ना के बराबर, ना मात्र 12 वैकेंसीज तो ऐसी हैं कि किसी भी जोन की बात कर लो, हर जोन में 12 बच्चे तो ऐसे पा ही जाते हैं जो 90 से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं। और इस 12 में से भी कुछ जनरल की होंगी, कुछ ओबीसी की, कुछ एससी की, कुछ एसटी की। तो ये तो आप समझ लीजिए 12 बच्चे तो ऐसे कहीं पर भी मिल जाएंगे किसी भी जोन में। यूं भी करोगे ना, तो मतलब ये समझ लो 12 तो बच्चे होंगे ही ऐसे जो 80 से 90 के बीच में लाएंगे। तो आप इसको कितना ही सेफ जोन समझो, ये सेफ में तो रह ही नहीं सकता। तो ये मत समझना कोई बच्चा यहाँ सबसे कम फॉर्म डाले गए तो क्यों ना यही फॉर्म भर दिए जाए। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे भाई सबसे ज्यादा परसीट कंपटीशन कहाँ पर है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा परसीट कंपटीशन यहाँ पर है। क्यों सबसे ज्यादा परसीट कंपटीशन है यहाँ पर? पहले देखा जाता था सबसे ज्यादा परसीट कंपटीशन किस वजह से बनता था? इस वजह से कि वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, या फिर दूसरी और भी वजह होती है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉर्म इस जोन से नहीं डाले गए। सबसे ज्यादा अगर फॉर्म डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखा जाए तो 1,80,000 अभी तक कोलकाता में सबसे ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं। परंतु फिर भी यहाँ का पर सीट कंपटीशन अगर आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे कितना नजर आ रहा है आपको? सिर्फ 130। ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ पे पर सीट कंपटीशन आपको कम नजर आ रहा है? ये 130 होगा, इस पे आप फोकस करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये आपको क्यों कम नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। इतनी तो ज्यादा नहीं है, परंतु औरों के कंपैरिजन में 1300 के करीब वैकेंसीज है, और 1382 वैकेंसीज अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्योंकि 7-8 जोन ऐसे हैं जिनका टोटल करके भी 1300 नहीं बनता। तो ये अकेला जोन उन 7-8 जोन की बराबर है। और उन जोनों में अगर 40-40 हजार भी फॉर्म डाले जाते हैं, और 7 जोन है तो 7 2,80,000, यानी यहाँ से तो ये तो फिर भी वहां से बेहतर ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है जब भी हम डाटा देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो परसीट कंपटीशन सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया, कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम जब नीचे आते हैं तो परसीट कंपटीशन आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, 426 का। और ये जोन है मेरे भाई आरआरबी, एक सेकंड रुकिए, टक 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 टक, गोरखपुर। ये गोरखपुर है 426 पर। इससे भी ज्यादा है क्या कहीं पर? एक बार देख लेता। अच्छा, एक ही रहा सबसे ज्यादा बच्चों यहाँ पर है, वही मैं कहूँ। इससे भी ज्यादा एक मैंने देखा था, वो जोन है ये। सबसे ज्यादा परसीट कंपटीशन अगर आप देखोगे तो 468, जो कि आपका कहाँ पे देखेगा? ये पटना में।
पटना में क्यों, पटना में सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी करता है। मान लीजिए यहाँ तो वैकेंसी बहुत कम है, नहीं तो 2 से 3 लाख फॉर्म तो अभी तक पटना जोन से भर चुकी होती। ये इनका मिनिमम नंबर होता है, हर बार भरी जाती है। पटना से 2-3 लाख फॉर्म भरना तो बहुत ऐसा है कि जैसे चुल्लू भर पानी वाली बात हो जाती है। बहुत ईजी यहाँ से फॉर्म इतने डाले जाते हैं, पर यहाँ वैकेंसी इतनी कम थी कि बच्चा यहाँ फॉर्म भरना तो चाहता है, पर चाह कर भी वो भर नहीं सकता। अपने राज्य में रह नहीं सकता, अपने घर पे रह नहीं सकता। घर से दूर होना उसके लिए एक ऐसा हो गया है कि अपने जीवन में अगर हल्की खुशी चाहिए तो एक बहुत बड़ी खुशी उसे छोड़नी पड़ रही है। वो सोच में है, हर रोज मैसेज आते हैं, गुरुजी हम करें क्या। घर भी नहीं छोड़ना चाहते, मेहनत भी इतनी करते हैं कि 80 नंबर ले आए, और एक दूसरे राज्य का बच्चा जो सिर्फ 60 नंबर ला रहा है और अपने घर में भी रह जाएगा 60 नंबर लाके, और हम 80 नंबर लाके भी अपना घर छोड़ने पर बिल्कुल मतलब कि घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब हम करें क्या ऐसी कंडीशन में। तो देखिए अब कभी कभी ऐसी कंडीशन बच्चे सामने बनती है, मैसेज आते हैं, बुरा तो लगता है, पर बच्चों अब इसमें कर क्या सकते हैं। जिद में पटना मत भरो, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कंपटीशन पर जा चुका है, जबकि बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। फॉर्म सिर्फ अगर आप देखोगे तो 52,000 ही डाले गए हैं। लॉजिक क्या है कम परसेंट कंपटीशन ज़्यादा जाने का, क्योंकि यहाँ पर 111 ही वैकेंसीज हैं। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जितने भी ये जिन्होंने यहाँ पे मतलब इस जोन को चुना है, जो भी ये 52,000 बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं 85 प्लस वाले बच्चे ही होंगे जिनके मॉक टेस्ट में 85 प्लस नंबर आते हो। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो भी पटना चुनेगा वो वही चुनेगा। देखिए आपको पता है कि मेरे भाई किसी इंसान से लड़ाई है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मल निहत्थे जा सकते हो, पर जिसपे पहले से मेरे भाई, अगर आपको अमेरिका से लड़ाई करनी है और एक तरफ आपको किसी दूसरे देश से लड़ाई करनी है, जैसे कि श्रीलंका वगैरह से लड़ाई करनी, लड़ाई हम किसी से नहीं करना चाहते, बस एक मैं बात कर रहा हूँ। तो श्रीलंका को आपको लगा इजीली हरा देगा, परंतु जैसे अमेरिका की बात आती है तो आपको लगता है बहुत और अस्त्र शस्त्र अच्छे अच्छे चाहिए। वही केस है जब आपको पता है कि मेरे भाई कि अगर हमें पटना जोन चुनना है, तो आपको पहले से ही पता है कि पटना में वही जोन वही बच्चा चुनेगा जो 80 प्लस वाला है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 111 बच्चा तो मुझे लगता है पटना में इजीली मिल जाएगा, जो 90 प्लस भी ले आएगा। वहां के बच्चों पे मुझे इतना यकीन है, ऐसा नहीं मुझे और कहीं के बच्चों पे यकीन है, हर जगह के बच्चों पे यकीन है। परंतु यहाँ का बच्चा सच्ची में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है पिछले कुछ वर्षों से। देखिए एक डाटा होता है ना, वो डाटा यही बताता है पटना का बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो 90 प्लस उसके इजी आएंगे, तो कोई भी बच्चा पटना की तरफ ज्यादा जल्दी से फॉर्म ना भरे। खुद अगर आप वहां से बिलोंग भी करते हो तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आ जाते मेरे भाई डेंजर और सेफ पर। और ये चीज तो बात थी कि मेरे भाई इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का विषय है जो ये वाली हमारी बेल्ट है, ये वाली बेल्ट। क्योंकि ये कहीं ना कहीं 37 करोड़ के जो बेल्ट है, इसको बहुत मतलब दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आते हैं कौन कौन से आपके डेंजर में आ चुके हैं, क्योंकि फॉर्म भरे गए हैं उसके हिसाब से। और परसिट कंपटीशन तो देखिए अजमेर, मालदा, पटना, त्रिवेंद्रपुरम, प्रयागराज। क्योंकि देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे पटना की अगर बात करूँ, सबसे ज्यादा परसिट कंपटीशन है। प्रयागराज का भी बहुत तगड़ा परसिट कंपटीशन है। अजमेर में भी परसिट कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यहाँ पे परसिट कंपटीशन तो ज्यादा नहीं है, परंतु यहाँ के अपने आप में ही कट ऑफ थोड़ी बहुत ज्यादा जाती है। देख लेते हैं एक बार। अजमेर की बात करूं तो पहले से ही 80 जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे अजमेर की बात करता हूँ तो परसीट कंपटीशन भी 340 है। वैकेंसी भी 111 और 132 में कोई अंतर नहीं है, बहुत कम ना के बराबर यहाँ पे भी वैकेंसी है। और अजमेर अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पड़ता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अजमेर राजस्थान में पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों के बाद कहीं पर सबसे ज्यादा होशियार बच्चा है तो वो राजस्थान है। राजस्थान का बच्चा अलग लेवल का मेहनती और होशियार बच्चा होता है। यहाँ पर जनसंख्या चाहे इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, 8-1 करोड़ जनसंख्या पाएगी राजस्थान की, परंतु यहाँ पर कुछ अप्रोक्स इतनी होगी, शायद नंबर अगर 8 से 9 करोड़ हो, उस पर इतना फोकस मत करना, बट अप्रोक्स इतनी होगी। तो आप समझ सकते हो कि अजमेर, यानी कि अगर मैं राजस्थान की बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी बहुत होशियार बच्चा है, बहुत अच्छे नंबर ला सकता है वो। और इसको आप अगर चेक करना चाहो तो इस कट ऑफ से भी चेक कर सकते हो। 80 कट ऑफ इसकी पिछली बार गई थी, और लेवल्स इसकी यहाँ पे 93 गई थी। 93 कट ऑफ आप समझ सकते हो कितनी हो सकती है। 93 नहीं होती, 93 समझ रहे हो। 93 नंबर लाने का मतलब है कि मतलब आप बहुत ज्यादा अंत लेवल के बच्चे हो, मतलब अलग ही लेवल की आपकी बुद्धि चलती है और अलग लेवल पे आप मेहनत कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो 80 कट ऑफ तक यहाँ पर गई थी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अजमेर अपने आप में एक डेंजर जोन हमेशा ही रहेगा। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि यार कि कोई नहीं, मैं यूपी का हूँ पर यूपी में सीट कम है या बिहार में, तो अजमेर चले आओ, या फिर मतलब राजस्थान वाले पार्ट को चुनने की कोशिश करे, तो उसके लिए एक दिक्कत बन जाएगी। और खुद इनके लिए भी दिक्कत है जो राजस्थान के बच्चे हैं। 45,000 फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है मैं अपने घर में रहूं, तो ये तो स्वाभाविक है। फॉर्म तो डाले जाएंगे, हर कोई डालेगा कि भाई अपने घर में ही रहूं, परंतु दिक्कत फिर भी वही है कि जो ये 132 बच्चा, बहुत मुश्किल नहीं है पूरे राजस्थान में 132 ऐसा बच्चा ढूंढना जो
85 प्लस नंबर लाए, तो यहाँ भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा आएगी। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ 80 प्लस कट ऑफ यहाँ रहने वाली है, 85 प्लस भी हो जाए तो आप इसमें संकोच मत करना। उसके बाद दूसरा आते हैं हम पटना की तरफ। पटना के बारे में देख लेते हैं क्या रहा है पटना का अगली बार इतिहास। तो पटना की कट ऑफ 81 यहाँ पर गई थी लेवल 5 में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो वैकेंसीज बहुत कम है, 111 है, तो 111 वैकेंसी, जिस वजह से सबसे ज्यादा परसीट कंपटीशन, यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको पटना में देखने को मिलेगा। बहुत अंत लेवल का यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा बच्चा यहाँ पे पहले से ही नंबर लाता रहा है। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो वैकेंसी इनके कंपैरिजन में फिर भी डबल है, परंतु फिर भी मेरे भाई बहुत ज्यादा नहीं है, 200 के करीब, और जनसंख्या भी बहुत ज्यादा। आप समझिए अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, तो बिहार की अगर 13 करोड़ है, तो 13 का कहीं ना कहीं डबल के करीब यहाँ पे जनसंख्या है, 24। और राजस्थान से उत्तर प्रदेश की 3 गुना ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से भी तो मेरे भाई वैकेंसीज कम है। आप ये समझिए कि किसी एक राज्य जहां पर 1 करोड़ भी जनसंख्या ना हो, वहां पर अगर आप 500 वैकेंसी दे रहे हो, और जहां 24 करोड़ है वहां पर आप सिर्फ 200 दे रहे हो, तो उसका कोई कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। बंदा सोचे यार उस वाले जोन में, अगर आप कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी, मतलब बहुत कम जनसंख्या है पर वैकेंसी ज्यादा है, अब इंसान ये तो सोचता है यार उस वाले जोन में इतनी वैकेंसी, भाई उस जोन में जनसंख्या भी कम है। यहाँ तो भर भर के जनसंख्या है, 24 करोड़ के करीब जनसंख्या हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ तो कट ऑफ जानी तय भी। अगर पिछली बार के उसको देख लो तो ज्यादा पता लग जाता है, 80 गई थी पिछली बार इसकी, तो आप समझ सकते हो कि अपने अलग लेवल पर ही यहाँ पर चीजें हैं। प्रयागराज भी चुनना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। आप उसी केस में अगर तिरुवनंतपुरम की बात करूँ तो यहाँ भी बहुत कम वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम भी बच्चा अक्सर चुन लेता है, पर तिरुवनंतपुरम की भी 79 के करीब कट ऑफ गई थी पिछली बार, तो इस बार भी 80 पार करेगी। और मालदा भी मेरे भाई बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो यहाँ पर भी मेरे प्यार बच्चों आपकी कट ऑफ 80 तक तो पहुंच ही जाएगी, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। अब उसके अलावा अगर मैं सेफ जोन की बात करता हूँ मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए बिलासपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, ये आपके सेफ जोन रहने वाले हैं, क्योंकि हर तरीके से मैंने इसको चेक कर लिया है नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से। 496, 649, 516, 516, 436। अगर मैं पटना का यहाँ से कंपेरिजन करूँ, तो पटना की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो पटना से हर किसी में, क्योंकि पटना की 111 है, तो ये भी 5 गुना के करीब वैकेंसी है, यही 5-6 गुना है, ये 5 गुना, 5 गुना, और ये 4 गुना के करीब है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ से 5-5 गुना ज्यादा वैकेंसी, 6-6 गुना ज्यादा वैकेंसीज हैं, परंतु वहाँ की जनसंख्या उनके कंपैरिजन में आधी आधी है। अगर मैं इन स्टेट की यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, मतलब कुछ स्टेट ठीक है जनसंख्या बहुत भी होगी, तो फॉर्म देखिए यहाँ पे बच्चा उस लेवल पे तैयारी भी तो नहीं करता जितना पटना में तैयारी कर रहा है उस लेवल पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्म तो डाले गए हैं, देखिए अगर वैकेंसीज हैं तो फॉर्म तो डाले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आपका जो कंपटीशन है पर सीट इतना नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ पर है, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसीज पहले से मौजूद है। बट यहाँ की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए मैं हमेशा सेफ जोन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेफ जोन को मैं लेकर चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों की, कोशिश ये करता हूँ कम से कम 60 से 70 टच करने वाले जोन की मैं यहाँ पे बात कर रहा होता हूँ। तो 496 वैकेंसीज हैं आरआरबी बैंगलोर की, जहाँ पे पहले ही 70 तक कट ऑफ गई है, तो 70 से एक कम एक ज्यादा यहाँ भी जाने के चांसेस रह सकते हैं। अहमदाबाद की बात करूँ तो 516 वैकेंसी है, 516, और जनरल वालों की 64 कट ऑफ गई है। अब बहुत सारा बच्चा क्या है कि जो ये वाला बच्चा कहेगा सर हम अपना जोन तो चुन ही नहीं सकते, तो अब हम कौन सा चुने? क्या अहमदाबाद चुन सकते हैं? तो आपका अहमदाबाद किधर पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अहमदाबाद इधर पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये गुजरात की तरफ पड़ेगा आपका, है ना। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो अहमदाबाद, तो यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे राजस्थान वाला बच्चा मूव कर सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि ये राजस्थान वाला बच्चा है, ये यहाँ अहमदाबाद की तरफ यानी गुजरात की तरफ आ सकता है। भाई बॉर्डर टच है, इजीली वहां पे जा सकता है। आप समझिए अगर कोई बच्चा यहाँ पर रहता है तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा इस जगह पर, बजाय उसके वो यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा। तो आप समझिए तो वो एक स्टेट, एक तरह से अगर कोई बच्चा ऐसे हम कोई मथुरा का है, तो मथुरा से अगर उसे जाना पड़ जाए भरतपुर वगैरह राजस्थान, तो वो पहुंच जाएगा 1-1.5 घंटे में, और वहीं से उसे मथुरा से, जबकि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से उसे राजस्थान जाने में टाइम कम लग रहा है, यानी मथुरा से राजस्थान पहुंचने में कम टाइम लग रहा है, मथुरा से प्रयागराज पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि अपनी स्टेट में ही रहकर आप घर के पास रह सकते हो, आपको थोड़ी बुद्धि लगानी होगी। जो बच्चा बिल्कुल बॉर्डर का है, जो राजस्थान के किसी बॉर्डर पे है, तो वो इधर अहमदाबाद को चुन ले। उसके लिए तो, क्योंकि उसके लिए अगर यहाँ कोने में फेंक दिया उतना टाइम फिर भी लगेगा,
घर तो यहाँ होगा ना उसका, तो इस इतनी जगह पे जो बच्चा रह रहा है यहाँ पे राजस्थान में, वो इधर जा सकता है गुजरात की तरफ। ऐसे ये बच्चे भी अगर ये सोचे कि यार कि नहीं यार जॉब ही चाहिए, चेन्नई वगैरह से बेहतर है, आप इधर अहमदाबाद आ जाओ। चेन्नई बहुत अच्छी जगह पर बहुत कोने में पड़ जाती है, आपके लिए बहुत दूर रहेगी। और गुजरात कहीं ना कहीं कल्चरल के हिसाब से देखा जाए तो आपका और उनका कल्चर मैच करेगा, चेन्नई से ही मैच करेगा, बट यहाँ थोड़ा फिर भी आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो जो भी ये बच्चे हैं अहमदाबाद चुन सकते हैं, उत्तर प्रदेश, और ये वाले बिहार वाले। अब अगर मैं आगे आता हूँ तो अगले पे बात करते हैं मेरे भाई बैंगलोर। बैंगलोर भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूँ बिलासपुर की भी 60 कट ऑफ गई थी। अगर आपको बिलासपुर की मैं बात करूँ तो बिलासपुर किधर पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए? तो बिलासपुर वैसे हर बार मैं बताता हूँ और इस बार भी बताता हूँ, बिलासपुर ये पड़ेगा ये। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए आप, ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी आ सकते हो, और ये है बिहार, यहाँ से भी आ सकते हो। तो ये भी, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है इस वाली स्टेट की, बहुत मतलब नॉर्मल जनसंख्या है, यानी यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा कभी देखने को मिलेगा ही नहीं बिलासपुर में। बिलासपुर का जो कंपटीशन आ रहा है बिलासपुर, वो अक्सर इधर और उधर के स्टेट के, अदर स्टेट के बच्चे ही कंपटीशन बना रहे होते हैं। पर अगर इस बार कंपटीशन बनने भी लगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 66 से 70 तक पहुंच जाएगा, कि हाँ आप अगर 60 से 70 नंबर ला सकते हो तो आपके लिए एक सही चीज है। अगर मैं बात करूं गुवाहाटी की, तो मेरे पे इसके अंदर मैं एक बार अंडर ग्रेजुएट भी आज बताकर चलूंगा। ठीक है, तो गुवाहाटी की बात करूं सिर्फ 59 कट ऑफ गई थी। यहाँ पे कम कट ऑफ इसलिए जाती है, बहुत कम जनसंख्या, बहुत कम। देखिए जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वहाँ के लोग ही कम हैं, और वहाँ के खुद के लोग अक्सर उस स्टेट को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। वहाँ पर जिस तरह से होता है कि अगर आप गुवाहाटी में हो तो गुवाहाटी के जो बच्चे हैं, नई यूथ है, नई जनरेशन है, वो चाहेंगे कि यार कि कहीं ना कहीं दिल्ली या चंडीगढ़ जो उनको चुना जाए। तो इधर का बच्चा ज्यादातर कहाँ चुनेगा? चंडीगढ़ वगैरह जोन चुन लेगा। और यहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चों के लिए इजी है, चंडीगढ़ आ जाएंगे तब भी वो 40-50 नंबर ला के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं नंबरों पे यहाँ पे भी सिलेक्शन है, तो वो तो चंडीगढ़ आएंगे ना, और उनके लिए बढ़िया भी है। तो गुवाहाटी वाले बच्चों से कहता भी हो आप चंडीगढ़ वगैरह चुनो। यहाँ पर आप में से जा सकते हो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को जॉब बहुत जरूरी है, और मेरा तो घर पे रह के भी भाई जब तक जॉब नहीं है तो घर भी घर नहीं लगता कभी कभी। तो आप सबसे बेस्ट है आप जॉब लो और दूसरी स्टेट में जा सकते हो तो वहां पे जाइए। तो गुवाहाटी चुन सकते हो सेफ जोन के मुद्दे पर। चेन्नई चुन सकते हो। चेन्नई में बस एक ही दिक्कत आएगी, चेन्नई बेस्ट है आप सभी के लिए। चेन्नई में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप सब इधर के बच्चे हो मैक्सिमम, और आपको जाना क्या पड़ेगा चेन्नई के लिए? इस कोने में। तो यहाँ भी आपका हो सकता है वहाँ पे चेन्नई में, यानी भारत के दूसरे कोने पर आपको जाना होगा। बट आप चेन्नई को भी चुन सकते हो, भारत के इस कोने पर आपको जाना होगा। चेन्नई, आरआरबी चेन्नई के लिए है वैसे चेन्नई यहाँ पर फिर भी आप देखोगे तो आरआरबी चेन्नई चुनने का मतलब है आप इस पूरे हिस्से में कहीं पर भी जॉब लोगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो आपकी हो गई है कि सेफ जोन में आप चेन्नई वगैरह चुन सकते हो, गुवाहाटी चुन सकते हो, बिलासपुर, अहमदाबाद, बैंगलोर चुन सकते हो। उसके अलावा अगर मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट तो मेरे भाई नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वो मॉडरेट रहेगा ही। 1300 वैकेंसी, 800, 700, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली स्टेट है। और फिर यहाँ पे अक्सर पहले भी, और पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत कम यहाँ नजर आ रहा है, और पहले भी यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ गई है। ऐसा नहीं पहले से बहुत ज़्यादा आती है, एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से कट ऑफ पहले ही कम जाती थी, 73 आती थी। यानी कि मैं कह सकता हूँ मॉडरेट यानी मिडल, 70 से 80 के बीच में। मुंबई 67 गई थी, ये भी आपकी 70 तक खिंच जाएगी ज्यादा ज्यादा। तो मॉडरेट है ये, बहुत वैकेंसी है। मुंबई को आप सेफ भी मानकर चल सकते हो। जो बच्चा ये सोचता है ना कि क्या मुंबई को सेफ लेकर चल सकते हो, तो आप इसे सेफ जोन भी मानकर चल सकते हो। मुंबई वगैरह में आपने कभी नहीं सुना होगा किसी बहुत बड़े टीचर का नाम सुना है जो मुंबई का हो? आपने सुना होगा जैसे किसी भी बड़े बड़े टीचर का नाम सुना हो तो कोई बिहार का या उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम। क्यों? यहाँ ज्यादा जनसंख्या तैयारी कर रही है तो इन्हीं में से ज्यादा टीचर निकल कर आते हैं। परंतु मुंबई का कोई ऐसा टीचर जो गवर्नमेंट टीचर और बहुत नाम हो, नहीं सुना ना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वहां पर लोग ना इस तरह की चीजों में ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ज्यादा ना करके। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करते, बट वहां पे लोग नहीं करके क्या कर रहे होते हैं, और बहुत सारे काम है जो कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां का कल्चर थोड़ा उसी तरह का है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, बट वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पे ऐसी सोच नहीं है, वहां की सोच अलग है। तो हम देखिए, वो जो सोचते हैं वो भी ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश बिहार में सोचा जाता है वो भी सही है। जैसा जहां हम रहते हैं उस तरह के ही हिसाब से हमें जीना पड़ता है, क्योंकि हम सबके साथ मिलकर ही जिएंगे तभी जाके हम खुश रह पाएंगे। बिल्कुल समाज से अलग होकर भी नहीं जिया जा सकता। तो यहाँ पर आप जा सकते हो, यहाँ कट ऑफ बहुत सेफ जोन भी इसे ले सकते हो आप। इसे मुंबई को एक तरह से सेफ जोन में भी चुन सकते हो। और इसे एक बार आज सभी दोस्तों में भेज देना कि कोई बच्चा अगर मुंबई का है तो भर मुंबई जोन चुन सकता है। 800 से ज्यादा वैकेंसी है, 800 से ज्यादा, तो इस जोन को आप चुन सकते हो।
भुवनेश्वर को चुन सकते हो, 71 कट ऑफ गई थी। इसके अलावा आपका अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट का बहुत सारा डाटा है, बट इसके लिए मैं कल बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। अंडर ग्रेजुएट का कल तक का नया डाटा और आ जाएगा पूरा अपडेट करके। कल आपको इसके लिए बहुत बढ़िया सी एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें ग्रेजुएट भी लाऊंगा, पर अंडर ग्रेजुएट के लिए वो वीडियो होगी प्रॉपर। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बुक ले सकते हो। ये बुक वो बुक है जिसके अंदर, देखिए रेलवे में कोई पीएचडी होल्डर तो पेपर बना नहीं रहा, आपके जैसा बच्चा जो तैयारी करता है पर सिलेक्शन नहीं ले पाता, वो क्या करता है, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करता है और पेपर बनाने लग जाता है, यानी कंटेंट राइटर। वो क्या करता है, पुराने पेपर उठाता है और यही पुराने क्वेश्चन यहाँ पे सारे डाल रखे हैं जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए सारे, वो भी चैप्टर वाइज मेहनत करके। ऐसा नहीं कि सीधा वहां से उठाया और डाल दिया, एक चैप्टर वाइज की परसेंटेज ऐसे ऐसे करके, और बाय बुक पे क्लिक करके आप इसको पे ऑनलाइन करके यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए रेलवे तेजस बैच है जो सिर्फ 499 मिल रहा है। शायद ही मतलब कि इतना सस्ता बैच और इतना अच्छा बैच पूरे इंडिया में कहीं पर होगा। ये बैच अगर आप किसी और टीचर से ही पूछोगे जहां भी आप रहते हो, सर इसमें इतना मटेरियल है, क्या आप किसी ऑफलाइन वाले के पास जाना, इतना मटेरियल आप सभी टीचर हमें कितने रुपए में पढ़ा दोगे, तो 20 से 25 हजार रुपए में भी कोई इतना मटेरियल नहीं दे पाएगा जितना इन तेजस बैच वगैरह में आपके लिए पढ़ा है। और एक एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, इसकी गारंटी है, ना फंसे तो मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे कहना। पर मुझे पता है आज से पहले ही फंसा और आगे ही फंसा है। देखिए इसी चीज के लिए तो मुझे जाना जाता है, जो हम पढ़ा देंगे वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नहीं तो आपके जितने भी जो पहले बच्चे लगे हुए हैं, जो भी आपके आस पड़ोस में होगा जो मुझसे पढ़ा है, उससे आप पूछ सकते हो। उसके अलावा ये गुरुकुल खोल दिया है। गुरुकुल का ये फायदा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 40-50 से ऊपर नहीं जा पा रहे होते, या उन्हें थोड़ा जो 70 पे 80 पहुंचना चाह रहा है, 80 वाला 90 है और घर पे रह के नहीं पहुंच पाता, तो आप हमारा गुरुकुल हमने ओपन करा है। और गुरुकुल के लिए आप सभी बच्चे गूगल फॉर्म है, आप सभी बच्चे गूगल फॉर्म में है जो कमेंट बॉक्स में पड़ा है, उसमें ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, स्टेट, कौन से स्टेट से हो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, और नीचे ये लिखा हो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, टॉप तक गुरुकुल आगरा से। ये हमने गुरुकुल आगरा में खोला है, तो आप यहाँ पर हमारे पास आ सकते हो आगरा, और यहाँ पर अपना गुरुकुल में एडमिशन लेकर अपनी चीज़ों को, और बहुत कम फीस के साथ यहाँ पर हम आपको पढ़ाई कराएंगे। गुरुकुल में भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फीस लेंगे, बहुत कम फीस में यहाँ पर आपकी चीज़ें करा देंगे। और उसके अलावा डी फार्मा, बी एड, डी एल एड, एम एड, बी पी एड, बी ए, बी एस सी, एम ए, ये सारी चीज़ें भी कराते हैं। अब आपको सर ये सारी चीज़ें कैसे कराते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉलेज ही हमने ले लिया है, इसी के अंदर हम गुरुकुल भी ओपन कर रहे हैं, तो ये पूरा कॉलेज भी हमने ले लिया है आप सबके प्यार से। तो बहुत सारे बैच कोर्सेज भी हैं, बहुतों के एडमिशन खत्म होने वाले हैं, लास्ट डेट आने वाली है, कुछ की लास्ट डेट हो चुकी है, तो आप जिस जिसकी लास्ट डेट बची है वो तो आपको पता ही होगा, तो आप हमें उसमें भर देना, हमें इस चीज़ का कोर्स करना है। आधी से आधी फीस में यहाँ पर कोर्स हो जाते हैं। उसके अलावा अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी, सर फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा ये सोचे कि यार कि ग्रुप सर लास्ट डेट तो निकल गई, अगली बार लेना है, तो उसके लिए भी आप गूगल फॉर्म भर दो, अगले साल के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन हम करवा लेंगे। ठीक है गाइज, तो ये नंबर है आपके सामने। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। बाय, लव यू।